कौसार मरी में ईद के दूसरे रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। सयाह मरी के हसीन मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने लगे, जब ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इसी बारे में आपको मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। आज जी देखें, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और मुल्क के तुलो अर्ज से सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार मरी पहुंची है और ईद की छुट्टी को खुशगवार बना रही है। इस वक्त पाकिस्तान के तुलो अर्ज से सयाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। इस वक्त सयाह फैमिलीज मंचले जो है वो मार रोड और दीगर तफरीही मकामात जिसमें भूरबन, अयूबिया, नथिया गली, पदरेटा इन मकामात के ऊपर मौजूद हैं और मरी के इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि यहाँ मैं बताऊँ तो मरी का मौसम भी सयाहों को खुश आमदीद कह रहा है। इस वक्त सूरज के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार भी हो गया है। दूसरी दिन मैं बताऊँ तो मरी इंतजामिया भी ईद की जो छुट्टियां हैं इनके ऊपर उन्होंने भी बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। खासतौर पे RWMC की जानिब से जो है वो पूरे मरी को वॉश आउट किया गया है। इस वक्त तमाम तर मरी में जो है वो इस वक्त सफाई सुथराई के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कराची का वसी साहिल हमेशा से ही सबकी मेज़बानी करता है। मौसम की तमाज़त भी यहाँ आने वालों को नहीं रोक पाती। हर ईद पर लोग खुशियों के लम्हात गुजारने यहाँ ज़रूर आते हैं। आपको मज़ीद बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची का वसी साहिल सबका मेज़बान बनता है और लोग अपनी ईद की खुशियां यादगार बनाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। गर्मी की शिद्दत भी इन्हें यहाँ आने से रोक नहीं पाती। वैसे तो इन दिनों कराची में मौसम गर्म और खुश्क है और दिन के बेशतर हिस्से में समंदरी हवा नहीं चलती। लोग समंदर का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो समंदरी हवाएँ जो कराची की लाइफ लाइन समझी जाती हैं वो महसूस की जाती हैं। तकरीबन हर ईद पर ही ये समंदर कराची वालों के लिए खुशियों का मरकज़ बन जाता है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इस वक्त कुछ बच्चों का ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ईद कैसे मनाई और कितनी ईदी जमा की है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी मनाई हमने और ईदी मेरी कम से कम 3000 तक हो गई। अभी तो हम अपनी नानी के यहाँ भी जाएंगे, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। ईद में बहुत सारी ईदी जमा करी, बहुत कुछ खाया, बहुत जगह गए हम लोग, बहुत मज़ा आया। ईदी भी जमा हुई है बहुत ज़्यादा और हम लोगों के घर भी गए थे ईदी लेने और हमने बहुत इंजॉय किया और हमारी इस बार की ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और अभी हम CBO भी आए अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिबलिंग्स के साथ। अफसोस उस वक्त होता है जब यहाँ पर आने वाले इस खूबसूरत मंजर का ख्याल नहीं करते और यहाँ पर कचरा फैलाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि हमें अपने खूबसूरत मकामात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। ये नहीं होंगे तो हमारी बका ख़तरे में रहेगी। जी। मुल्तान में ईद के दूसरे दिन सख्त गर्मी के बावजूद बच्चों समेत फैमिलीज़ ने पाक का रुख किया। बच्चे बड़े सभी ईद एंजॉय कर रहे हैं। तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। लोग आज का दिन भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सख्त गर्मी के बावजूद जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। पार्क में जो है वो लोगों की तादाद थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन बच्चे जो हैं वो गर्मी की परवाह किए बगैर जो हैं वो पार्क्स में आए हुए हैं, वो झूले ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इस वक्त मुल्तान के शाह शमस पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो फैमिलीज़ आ रही हैं वो अपने साथ खाने बना कर लेके आ रही हैं और यहाँ पर जो सायादार दरख्त हैं, जो सायादार जगह हैं, वहाँ पर बैठ के जो है वो खाने खा रहे हैं और इस वक्त को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। शाह शमस पार्क में जो है वो सिर्फ मुल्तान का वाहिद पार्क है जहाँ पे मैकेनिकल राइड्स के जो झूले हैं वो ऑपरेशनल है। यही वजह है कि यहाँ पर बच्चे हमें झूले, मुख्तलिफ किस्म के जो झूले हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि शाम के औकात में हमारे यहाँ लोगों से बात हुई तो उन्होंने लोगों के घरों में जाने का प्लान बना रखा है, किसी ने अपने होटल पर जाके जो है वो खाना खाने का प्लान बना रखा है और यूँ जो है वो ईद का दूसरा दिन भरपूर तरीके से मुल्तान के शहरी सख्त गर्मी के बावजूद इंजॉय कर रहे हैं। जी, पेशावर में ईद के दूसरे रोज़ भी बच्चों की मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। बड़ों से ईदी जमा करके बच्चे मुख्तलिफ किस्म के झूले और खाने पीने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आपको मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में ईद उल फितर दूसरे रोज भी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। खसूसन ईद के मौके पर बच्चों की खुशी काबिल दीद होती है। पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों के लिए मेले सज गए हैं। वालिदैन और रिश्तेदारों से ईदी वसूली के बाद इन बच्चों ने मुख्तलिफ मेलों का रुख कर लिया है जहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई घुड़सवारी में मसरूफ दिखाई दे रहा है तो कोई झूला झूल रहा है। इसी तरह इन मेलों में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बच्चे मजे मजे के खानों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों का ये कहना था कि जो वालिदैन और रिश्तेदारों की जानिब से जो ईदी मिली है वो तमाम की तमाम ईदी इन मेलों पर खर्च करेंगे। ईद के मौके पर बच्चों का सैर व तफरीह से दिल नहीं भरता। सुबह से लेकर रात तक शहर के मुख्तलिफ तफरीह मकामात पर बच्चों का हल्ला गुला रहता है। जी, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ कराची में बच्चों और बड़ों ने सफारी पार्क का रुख किया और पार्क में मौजूद मुख्तलिफ तफरीहात का मज़ा लिया। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर।
जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और बच्चों ने पहले दिन अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जो ईदी जमा की थी वो खर्च करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। और इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची सफारी पार्क से, जहां बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सैर व तफरी के लिए और मुख्तलिफ किस्म के जो खाने हैं वो खाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। 500 ईदी मिली थी और बहुत सारे झूले थे। 3000 ईदी मिली थी, उसमें से झूले भी खाए, ज़्यादा खाना भी खाया, बहुत झूले चना चाट गोलगप्पे सब खा लिया। डाइनो सफारी जो कि शहरी हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफा शहरियों के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ईद उल फितर के दूसरे रोज़ इंजॉय करने के लिए सफारी पार्क पहुँची हुई है। जी।